प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद अब भारत लौट आए हैं। उनका ये दौरा रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा है, क्योंकि ऐसा वक्त जब दुनिया के कई प्रमुख देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। तो इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स के जरिए दुनिया को शांति का संदेश दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बढ़ रहे ब्रिक्स के फ्यूचर एजेंडे पर भी चर्चा की। पीएम मोदी के इस दौरे पर एक तरफ जहां भारत रूस के कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं, वहीं इस दौरे में एक दिलचस्प बात ये भी हुई है कि 5 साल बाद पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। पीएम के रूस दौरे की अहम बातें क्या रही, इन्हें समझना भी बेहद अहम है। पीएम मोदी के रूस दौरे में सबसे बड़ी हाईलाइट पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक ही रही। 2020 में गलवान घाटी के बाद दोनों देशों में मनमुटाव आ गया था, लेकिन इस समिट के जरिए भारत और चीन के रिश्तों पर बनी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और दोनों बातचीत के लिए सहज हो गई हैं। ब्रिक्स समिट ने भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत की है। जुलाई में कजाकिस्तान में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में पीएम मोदी नहीं गए थे। ऐसे में कजान पहुंचे पीएम मोदी का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। पीएम मोदी हिंदी में बात कर रहे थे और पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे। दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रूस के संबंध इतने बेहतर हैं कि मुझे लगता है आप मेरी बातें बिना ट्रांसलेटर की मदद से भी समझ सकते हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के संबोधन में ये भी कहा कि युद्ध का नहीं बल्कि शांति का समर्थन करते हैं। उन्होंने वहां मौजूद सबसे अपील की कि इस मंच से आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें।